वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनीथिंग न्यू। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोर्ट क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है और इस वैकेंसी में कहाँ पोस्टिंग होगी आपकी, क्या पे स्केल होगा, क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, वैकेशंस कौन कौन सी होगी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। और मैं भी कोर्ट में वर्किंग हूँ, तो जैसे कोर्ट की वर्किंग्स होती हैं बिल्कुल चाहूँगा कि आपको समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टिंग की। पोस्टिंग दोस्तों किसी भी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, आपकी हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और ये पोस्टिंग ऐसा नहीं होता कि एक बार जहाँ होगी वहीं रहेगी, ये आपकी ट्रांसफ़र्स भी होते हैं। ट्रांसफ़र मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक 10-2 रूल के अकॉर्डिंग, एक 10-3। तो 10-2 जो वाला होता है ये टेम्परेरी बेसिस के लिए होता है और 10-3 परमानेंट। ये तो आपकी पोस्टिंग की बात है। जनरली ट्रांसफ़र होते नहीं है, मतलब 5 साल बाद होते हैं, जाते ही नहीं होते जनरली, वैसे हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों आते हैं पे स्केल के बारे में। पे स्केल में आपको एक बिल्कुल मोटा तौर पे एक अंदाज़ा दे देता हूँ कि 25,500 जैसे बेसिक है आपकी। इसके ऊपर आपको डीए मिलता है जो 50% जितना चल रहा है वो, और 1,000 रुपये आपको मेडिकल के मिलते हैं। तो मोटा तौर पे जाते ही आपको 40 से 42 हज़ार के करीब सैलरी इन हैंड आती है, कुछ ऐसा। अब आ जाते हैं दोस्तों जॉब प्रोफाइल पे। जॉब प्रोफाइल कोर्ट की दोस्तों थोड़ा वर्कलोड होता है इसमें। आपका मेनली जो पोस्टिंग होती है वो कोर्ट रूम में होती है, मतलब आप एज ए अहलमद काम करते हैं, और एक अहलमद इज़ कस्टडियन ऑफ ऑल द फाइल ऑफ कोर्ट। और इसमें आपको काम ये रहता है, जो भी फाइल का कंप्लाइंस होता है, सम्मन इशू करना या वारंट इशू करना, ये सारे काम आपको करने होते हैं। और प्रमोशन इसमें दोस्तों 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो रीडर की सीट के लिए। मतलब आप रीडर बन सकते हो अगर आगे आपके डिवीज़न में सीट खाली है 5 साल बाद तो। और रीडर का पे स्केल 4200 होता है। फिर दोस्तों आ जाते हैं इसमें, आप ज़रूरी नहीं है कोर्ट में एक अहलमद की ही पोस्ट होती है क्लर्क की, आपको और भी जगह वर्किंग मिल सकती है। जैसे कि आपको बिल क्लर्क लगा दे जिसमें आपको सैलरी वगैरह बनानी होती है, या फिर आपको कोपिंग एजेंसी में लगा दे। कोपिंग एजेंसी में जनरली जो भी सर्टिफाइड कॉपी होती है वो देनी होती है, वो बनती है। और आपको फाइलिंग ब्रांच में भी लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सीटें होती हैं, मतलब कोर्ट में अहलमद की क्लर्क की। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें, अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके फाइल से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसप्लेस नहीं होना चाहिए, ये सब रहता है इसमें। अब आते हैं दोस्तों इसकी छुट्टियों के बारे में बताता हूँ आपको। छुट्टियाँ दोस्तों ऐसा रहता है इसमें थोड़ा जैसे नॉर्मली हरियाणा गवर्नमेंट की जॉब में छुट्टियों का रहता है। सीएल आपको मिल जाएंगी, सीएल आपकी रहती हैं 10, और ईएल आपकी रहती हैं 15 पहले साल। ये जो सीएल होती हैं ये 15 साल बाद आपकी, 10 साल बाद आपकी 15 सीएल हो जाती है। और ईएल भी ऐसे ही बढ़ती है, इसी रेशो में बढ़ती जाती है आगे। मेडिकल भी होती हैं दोस्तों, मेडिकल की 10 छुट्टियाँ हर साल में। तो ये सब था इसका छुट्टियों के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसके एग्ज़ाम कब होंगे, कब रिज़ल्ट, कब टाइपिंग, कब एक्सेल टेस्ट, ये सब मैंने एक आपको चार्ट बना रखा है। मैं आपको चाहूँगा कि उससे समझा दूँ ये मैं। दोस्तों इसमें ऐसा है, ये देखिए कुछ प्रीवियस डाटा है मेरे पास कि
2022 की जो रिक्रूटमेंट थी उसमें कब एडवर्टाइजमेंट निकली थी, कब लोगों ने अप्लाई किया था, एडिट का टाइम दिया था, उस हिसाब से सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है 2026 में। तो मोटा मोटा तौर पे आपको इस एग्ज़ाम का 15, 16, 17 जुलाई, मतलब जुलाई के बीच में आपको एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, क्योंकि प्रोसीडिंग बहुत फास्ट चलेगी कोर्ट की, क्योंकि इसमें अभी हमें बहुत ज़रूरत है, मतलब शॉर्टेज है वैकेंसीज़ की। क्लर्क की कोर्टों में काफ़ी वैकेंट है। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आने के बाद टायर 1 का रिज़ल्ट जैसे देख सकते हैं मिड ऑफ अगस्त में आने के चांसेस हैं, और आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा लगभग सितंबर के एंड में। तो मोटा मोटा तौर पर आपको अक्टूबर तक ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। ये एक प्रेडिक्शन है मेरा कि हो सकता है आपको अक्टूबर 2026 में ज्वाइनिंग मिल जाए। अच्छी बात है अक्टूबर नवंबर में मिल जाए, क्योंकि फिर आपके इसी साल मतलब आगे इंक्रीमेंट भी आपका, जो अगर दिसंबर से पहले ज्वाइनिंग ये लोग दे देते हैं तो आपका 1 जुलाई 2027 को ही इंक्रीमेंट लग जाता है, तो उसके हिसाब से भी सही है। वरना फिर जनवरी में हो तो फिर 1 जनवरी 2028 को ही लगे इंक्रीमेंट। ये सब था इसके बारे में। और भी कुछ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा एडिशनल। दोस्तों टेस्ट के रिगार्डिंग आपके 100 मार्क्स का टेस्ट होगा ये, जिसमें से 70 मार्क्स MCQ आएगा और 30 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में चांसेस होते हैं दोस्तों, इसमें जनरली आप कितना ही अच्छा डिस्क्रिप्टिव लिख दें या कितना ही नॉर्मल लिखें, एक रेंज होती है 15 to 20 मार्क्स की, यही ऑलमोस्ट रहती इसी के अराउंड है, नंबर मार्क्स इसी के अराउंड मिलते हैं। जो MCQ है इसमें आपका 50 मार्क्स के GK आएगी और 30 मार्क्स 20 मार्क्स इंग्लिश। तो आप GK पे फोकस कर सकते हैं और इंग्लिश इसके रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें तो आप एक नॉर्मल पैटर्न लेके चलेंगे, डिस्क्रिप्टिव वाले में तो आपके इतना ही स्कोर मतलब करते हैं जनरली बच्चे, तो आपको इसमें मेरिट में आओगे तभी चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो। ऑनलाइन है सब कुछ, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करिए। उसके बाद इसमें एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो लिखा है उसमें आपको टाइपिंग करवाते हैं। टाइपिंग आपको जनरली 30 की स्पीड है, तो आप अगर ऑनलाइन टाइपिंग करते हैं तो आपकी 35 से प्लस स्पीड होनी चाहिए, तब आपके चांसेस है कि 30 की स्पीड आपकी आ जाएगी। क्योंकि पेपर से देख के टाइप करना होता है, थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आपको 300 वर्ड सही टाइप करने हैं, 10 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी, तो आपका इसमें क्वालिफाई होगा टाइपिंग। और आपके कुछ एरर्स होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। सपोज़ आपने 330 वर्ड टाइप करें जिसमें से 30 आपके गलत हैं, तो आपके 300 आ गई, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद एक 10 मिनट का एक छोटा सा एक्सेल का टेस्ट और होता है इसमें, वो उसी दिन हो जाता है जब ये टाइपिंग होती है। उसके बाद उसमें आपको एक्सेल में आपसे टेबल बनवाएंगे, क्वेश्चन दे देंगे, 5 क्वेश्चन दे देंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, मतलब 10 नंबर का पेपर होगा। आपको 4 नंबर लेने ही लेने होंगे, मतलब 2 सवाल तो सही करने ही करने होंगे। तो ऐसे ही उसमें क्वेश्चन आएंगे, ड्रॉ ए टेबल, तो आप वो टेबल और उसमें लिखा हो कि बॉर्डर दे दो उसे, तो आप बॉर्डर दे दो। ये सब आपको करना होगा, या कोई फार्मूला लगा के बता दें कि ये टेबल है, इनका सम करके दिखाओ, ये जो सी में इनका सम आना चाहिए यहाँ पे, तो ऐसा भी हो सकता है। और इसमें एक ये चार नंबर आने चाहिए इसमें, ये है चीज़। उसके बाद एक टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी जो आपके 100 मार्क्स के स्कोर होंगे उसके हिसाब से। ये दोनों चीज़ आपकी क्वालिफाइंग है, जो ये टाइपिंग और ये एक्सेल, ये सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब था इस वीडियो में। बढ़िया से प्रिपेयर करिए और विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी इस हिसाब से प्रिपेयर करिए कि आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप स्कोर कर पाएँ इंग्लिश सेक्शन में, क्योंकि इंग्लिश में बच्चे
जनरली इजी ले जाते हैं, अच्छी खासी इंग्लिश आती है इसमें। आपको लेटर लिखना आना चाहिए, प्रिसाइज राइटिंग, ये सब चीज़ें इनकी प्रैक्टिस करें और आपका सिलेक्शन फिर श्योर हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं जनरली जीके के सेक्शन में, तो उसके लिए कोई आपके लिए ऐसे कंटेंट लाऊं कि आपके वहाँ से जो भी क्वेश्चन है आप सर्टेनली उसे कर पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। विश यू ऑल द बेस्ट।